हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं हूँ प्रियंका। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के एडवांस वोकैबुलरीज, एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस वगैरह सिखाए जाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट, वर्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा पहला वर्ड है डेस्पेकेबल। माफ कीजिएगा, यहाँ पे डेस्पेसिबल है, यहाँ पे डेस्पेसिबल नहीं होता है, कि डेस्पेकेबल होगा। ठीक है, डेस्पेकेबल जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा और इसका अर्थ होता है घृणित, नीच या निंदनीय, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो वेरी बैड या मोरली अनएक्सेप्टेबल। मोरली मतलब नैतिक तौर पर जब ये अनएक्सेप्टेबल हो, से एक्सेप्ट ना किया जाए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को या उसके एक्शन को या किसी कार्य की बहुत ही घटिया और निंदनीय होने है, इस चीज को बताता है कौन सा वर्ड, डेस्पेकेबल, अगर यूज किया हुआ है तो। अच्छा, हम बैड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? देखो, पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं। बैड जो होता है वो होता है बुरा, क्या इंटेंसिटी है वो मतलब नहीं है, बुरा है, ठीक है, खराब है। वहीं पे जब हम डेस्पेकेबल यूज कर लेते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा बुरा, इतना नीच कि उसके प्रति घृणा या तिरस्कार महसूस हो, तो इसलिए हम डेस्पेकेबल यूज करेंगे। एडवांस वोकैबुलरी का मतलब ही होता है कि आपको वर्ड प्रिसाइज पता हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, हिज डिस्पेकेबल बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, उसके बुरे व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। नेक्स्ट वन इज ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी वर्ड जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है शांति, सुकून, निश्चिंतता, मतलब स्टेट ऑफ कंप्लीट जो पीस और काम होता है ना, उसको हम ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, पीसफुल एंड काम स्टेट। अक्सर पीस एंड कामनेस के अर्थ में हमेशा पूछा जाता है, ये वर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला है और आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये वर्ड यूज हुआ है। देखो, ट्रैंक्विलिटी सिर्फ परेशानी की अनुपस्थिति नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि शांत है कोई परेशानी नहीं, ये फीलिंग नहीं है सिर्फ, बल्कि मन और वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसकी गहरी डीप कामनेस को भी दिखाता है। समझ आया ट्रैंक्विलिटी और पीस में डिफरेंस? तो बहुत ज़्यादा डीप शांति है, डीप कामनेस है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत है, काम है, तो ये अर्थ होता है ट्रैंक्विलिटी का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर अब हम बोल सकते हैं ना कि हम पीस भी यूज कर सकते हैं, तो पीस का सिर्फ अर्थ हो जाता है शांति है, लेकिन वही ट्रैंक्विलिटी हम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि गहरी शांत और तनाव मुक्त अवस्था है, ऐसी इन्वायरमेंट है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द विलेज इज नोन फॉर इट्स ट्रैंक्विलिटी। यह गाँव जो है, या द लगा है ना, तो खासकर एक स्पेसिफिक गांव के बारे में बात हो रही है कि यह गांव अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति और सुकून। आपको ये कोलोकेशन देखने को मिलेंगे, सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का एहसास, कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी मतलब पूरी तरह से शांति। जैसे मुझे अगर बोलना हो यार मुझे थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं अब क्या बोलूंगी, मुझे थोड़ी पीस चाहिए, ये भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूंगी अच्छे से मुझे थोड़ी ट्रैंक्विलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये एज अ एडवांस वर्ड इस तरह से यूज होगा। हमारा अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन, कमोशन वर्ड जो है नाउन होता है। कमोशन का अर्थ होता है हंगामा, या आप कहते हो अफरा तफरी या शोर शराबा। मतलब क्या हुआ, देखो नॉइज, नॉइज जब हम यूज करते हैं ना कि नॉइज है, नॉइज मत करो, मतलब शोर मत करो। अगर हम कमोशन यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में कहा जा रहा है ऐसा शोर शराबा, मतलब नॉइज के बारे में ये डिफाइन ज्यादा कर रहा है कमोशन वर्ड, ऐसा शोर शराबा जिसमें हलचल और अफरा तफरी भी हो, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हो। ठीक है, तो जब किसी जगह पर अचानक बहुत हंगामा और अफरा तफरी, नॉइज हो, कंफ्यूजन हो, मच जाए, तो वहां पर हम कमोशन वर्ड का प्रिसाइजली यूज करेंगे। अ नॉइजी एंड कंफ्यूज्ड सिचुएशन, अ लॉट ऑफ नॉइज, कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय पीपल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमोशन। जैसे कमोशन, डोंट क्रिएट अ कमोशन मतलब अफरा तफरी मत मचाओ, या हम बोल रहे हैं कि वहां पर बहुत लाउड कमोशन है, मतलब बहुत तेज हंगामा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द सडन अनाउंसमेंट caused a commotion in the crowd, अचानक हुई अनाउंसमेंट, अचानक हुई घोषणा से भीड़ में, क्राउड में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, जैसे अगर हमें बोलना हो कि जस्ट बार बार इतना हलचल हंगामा मत करो, तो हम यहाँ पर बार बार इतना कमोशन मत करो, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिसडेन। डिसडेन वर्ड जो है नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज होगा। डिसडेन का अर्थ होता है तिरस्कार, तिरस्कार नॉट तिरस्कार, इट्स अ तिरस्कार, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है, माफ कीजिएगा। तिरस्कार, घृणा या अवमानना।
अब ये क्या होता है, अवमानना, ठीक है। डिसडेन केवल नापसंद करना नहीं है, डिसलाइक करना नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति या किसी पर्सन या किसी चीज को तुच्छ और अपने से बहुत कमतर समझने का फीलिंग होता है, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। अगर आप किसी चीज को अनलाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, नॉट अनलाइक, डिसलाइक कर रहे हो, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आप डिसलाइक नहीं करना मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल नीच नजर से उस चीज को देख रहे हो, ठीक है। ना पसंद कर रहे हो, भाई मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जहां पर डिस्डेन वर्ड का यूज हो जाता है वहां पर वो क्लियर बता रहा है कि मैं तो डिसलाइक भी कर रहा हूँ और रिस्पेक्ट भी नहीं है, मैं बस उसे तुच्छ और निम्न भी समझने की फीलिंग है। तो समझ में आया डिफरेंस एक सिंपल वर्ड और डिस्डेन में। जैसे एग्जांपल है, शी लुक्ड एट द पुअर मैन विथ डिस्डेन। शी लुक्ड एट द पुअर मैन विथ डिस्डेन। उसने गरीब व्यक्ति को बहुत ही तिरस्कार की भावना, तिरस्कार की नजर से देखा, मतलब घृणा, लेकिन बिना रिस्पेक्ट के। नेक्स्ट वन इज मैमथ। मैमथ वर्ड क्या होता है? मैमथ मतलब जानते हो क्या होता है? मैमथ मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत विशाल, बहुत मतलब कि जैसे होता है ना एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज जिसे आप बोलते हो, तो उसे आप मैमथ बोलोगे। मैमथ एनिमल सुना होगा ना, कहीं कहीं पे यूज किया रहता है। एडजेक्टिव है ये और एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। बहुत विशाल, बहुत बड़ा इसका हिंदी अर्थ होता है। और मैमथ टास्क कहते हैं ना, ओ माय गॉड इट्स अ मैमथ टास्क या मैमथ एफर्ट, ये सारे फ्रेजेस बहुत कॉमन हैं। तो जब कोई चीज सामान्य से बहुत ही ज्यादा बड़ी और विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज हो, तो मैमथ कहा जाएगा। एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और स्केल। आपने इससे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड सुने होंगे। इनॉर्मस है, उसका भी अर्थ होता है विशाल, ह्यूज है, ठीक है। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैमथ के। और जैसे मैमथ टास्क, मैमथ एफर्ट, मैमथ प्रोजेक्ट, मैमथ अचीवमेंट, ऐसे फ्रेजेस आपको सुनने को, एक्सप्रेशंस आपको सुनने को जनरली मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वाज अ मैमथ टास्क। जो प्रोजेक्ट को पूरा करना एक बहुत ही बड़ा काम था, मतलब वो प्रोजेक्ट हो चुका है या हुआ नहीं है नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा काम था। जैसे यह एक मैमथ काम है, उसने मैमथ एफर्ट करा, ठीक है, मैमथ एफर्ट करा, बहुत बड़ा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो जैसे ही ये लग जाए वर्ड, तो आप समझ जाओ कि उसके बारे में क्या मतलब बहुत बड़ा और बहुत एफर्ट वाला चीज के बारे में या बहुत ह्यूज चीज के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबेयरेंस। फॉरबेयरेंस वर्ड जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है सहनशीलता, संयम या धैर्य, ठीक है। तो फॉरबेयरेंस मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ पेशेंटली कंट्रोलिंग योरसेल्फ एंड नॉट रिएक्टिंग एंग्रीली। समझे? टॉलरेंट करना, रिस्ट्रेंट करना, एंड्योरेंस भी आप बोल सकते हो। देखो, फॉर बेयर मतलब होता है ना अपने आप को रोकना किसी चीज के लिए, अपने आप को बहुत होल्ड करना, सहन करना। फॉर बेयरेंस का अर्थ होता है सहन करने या संयम रखने की अवस्था, मतलब की अवस्था। फॉर बेयर मतलब हुआ रोकना, अपने आप सहन करना, अपनी चीज मतलब जो भी चीजों को आप सहन कर रहे हो। और फॉर बेयरेंस मतलब होता है उस चीज की अवस्था, ठीक है। तो फॉरबेयरेंस सिर्फ पेशेंस, धैर्य को नहीं दर्शाता है। इसमें किसी गलती या किसी परेशानी के बावजूद गुस्से में जो आप रिएक्शन देते हो ना करने और उस गुस्से को कंट्रोल करने का फीलिंग है, तो वहां पर हम फॉरबेयरेंस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द टीचर शोड ग्रेट फॉरबेयरेंस विद द डिफिकल्ट स्टूडेंट्स। टीचर्स ने बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट मतलब कि जो परेशान करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के प्रति बहुत सहनशीलता दिखाई। नेक्स्ट वन इज डिवस्टेट। डिवस्टेट वर्ड जो है कॉमन यूज होता है, ठीक है। डिवस्टेट करना मतलब वर्ड है और इसका अर्थ होता है तबाह करना, बर्बाद करना, पूरी तरह बर्बाद करना, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये जो है ना वर्ड, डिस्ट्रॉय का भी अर्थ होता है बर्बाद करना, लेकिन डिस्ट्रॉय से हाई इंटेंसिटी का वर्ड है डिवस्टेट करना, ठीक है। तो किसी चीज को इतनी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना कि वो लगभग पूरी तरह से नष्ट ही हो जाए, तो उसको हम डिवस्टेट कहते हैं। जैसे जब कोई घटना होता है या कोई वॉर है या कोई नेचुरल क्लैमिटी है या कोई भी नुकसान किसी जगह व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से हार्मफुल कर दे, तबाह कर दे, तो वहां पर हम डिवस्टेट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे टू बैडली डिस्ट्रॉय और डैमेज समथिंग, कहते हैं ना डिवस्टेट अ कंट्री, किसी देश को तबाह करना, डिवस्टेट द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना। तो ये सारे आपको नॉर्मल कॉलोकेशन देखने को, एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द अर्थक्वेक डिवास्टेटेड द सिटी। तो भूकंप ने शहर को बुरी तरह से क्या कर दिया? तबाह कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिडेलिटी। फिडेलिटी वर्ड जो है इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, FIDELITY। सबके स्पेलिंग याद रखिएगा, लेकिन ये आपको मिस स्पेल टू सेक्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम का जो प्रिपरेशन करते हैं।
तो फिडेलिटी वर्ड जो है इसका अर्थ होता है, पहले तो ये नाउन है, संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है निष्ठा, वफादारी, जिसको आप लॉयल्टी बोलते हो, विश्वसनीयता, ठीक है। तो फिडेलिटी जो वर्ड है ये फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी किसी टू अ पर्सन, किसी पर्सन के व्यक्ति के प्रति, किसी रिलेशनशिप के प्रति, किसी ड्यूटी के प्रति, किसी प्रिंसिपल के प्रति, तो उस चीज़ की निष्ठा, वफादारी और विश्वसनीयता को आप क्या बोलोगे? फिडेलिटी बोलोगे, ठीक है। तो फिडेलिटी सिर्फ किसी को पसंद करने या साथ रहने के भाव को नहीं कहते हैं, इसमें निष्ठा, विश्वास के प्रति ईमानदारी बने रहने की फीलिंग को फिडेलिटी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है द सोल्जर शोड कंप्लीट फिडेलिटी टू हिज ड्यूटी। तो जो सैनिक ने अपने कर्तव्य, ड्यूटी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई। इस तरह से हम यूज करेंगे, जैसे कहते हैं ना फिडेलिटी टू अ प्रिंसिपल, सिद्धांत के प्रति निष्ठा, फिडेलिटी टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, मैरिटल फिडेलिटी मतलब वैवाहिक निष्ठा। तो ये सारे आपको नॉर्मल कोलोकेशन है, एक्सप्रेशन है मतलब। नेक्स्ट इज ईयरलिंग। ईयरलिंग वर्ड तो बहुत अलग चीज है। ईयरलिंग वर्ड इज जो एक वर्ष के पशु होते हैं ना, जो पशु के बच्चे, जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं, तो उनका जब एज 1 साल या 1 साल से कम होता है, तो वैसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, जानवर के बच्चों को क्या बोलते हैं हम? ईयरलिंग, ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एन एनिमल अबाउट 1 ईयर ओल्ड, तो ये सिर्फ यंग एनिमल नहीं, मतलब छोटा कम उम्र का पशु सिर्फ नहीं होता है, ये खास तौर पर लगभग 1 वर्ष की को मतलब 1 वर्ष की उम्र को बताता है ईयरलिंग अगर है तो अगर बोल रहे हैं ना यंग, जैसे कहते हैं ना यंग बच्चा है, उसका छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चे को आप ईयरलिंग नहीं बोलोगे। ये मैटर करता है कि वो जो बच्चा है वो 1 साल का हो। एनिमल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट वन इज इट्स स्किज्म। देखो, जब ज रहेगा तो जम, जब ज के नीचे बिंदु रहेगी तो जम। समझ में आया? स्किज्म ऐसे हम प्रोनाउंस करेंगे। तो स्किज्म नाउन है और स्किज्म का अर्थ होता है विभाजन, फूट या मतभेद। डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, डिवीजन बोल सकते हो, स्प्लिट बोल सकते हो, रिफ्ट बोल सकते हो, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो अ सीरियस स्प्लिट विद इन अ ग्रुप। तो स्किज्म केवल सामान्य डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद नहीं होता है, इसमें किसी ग्रुप के भीतर गंभीर फूट या विभाजन मतलब कि को ये वर्ड दर्शाता है, बताता है। जैसे कि यहाँ पर है अ डिस्प्यूट कॉज्ड अ स्किज्म विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, जैसे आप बोल रहे हो कि डिवीजन है, ठीक है, तो वो राजनीतिक दल के भीतर फूट पैदा करती। फाइन। डीप स्किज्म बोलते हैं, पॉलिटिकल स्किज्म बोलते हैं, रिलीजियस स्किज्म भी हम बोलते हैं, ठीक है, धार्मिक फूट। कॉज और स्किज्म मतलब विभाजन पैदा करना, कॉज और स्किज्म। तो ये सारे स्किज्म के एक्सप्रेशन हो गए। जैसे इस मुद्दे, जैसे आप, मैं बोलना चाह रही हूँ अगर मुझे कि ये दोनों व्यक्ति के बीच मतभेद ने गंभीर खाई पैदा कर दी, तो यहाँ पर हम स्किज्म बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैपेटिविटी नाउन होता है और इसका अर्थ होता है कैदी, बंदी, कैद और बंदी अवस्था सिचुएशन को बता रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग केप्ट एज अ प्रिजनर और बीइंग अनेबल टू स्केप। तो कैपेटिविटी जो होती है, जब किसी व्यक्ति या जानवर को कैद करके उसकी फ्रीडम छीन ली जाए, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए, तो उस अवस्था को हम कैपेटिविटी कहते हैं। समझ में आया? कैपेटिविटी तो सिर्फ किसी जगह पर, कैपेटिविटी जो है सिर्फ किसी जगह पर रुकने या रहने की स्थिति नहीं है, इसमें आपकी आज़ादी छिन जाने और कैद में होने का फीलिंग है। समझ में आया कैपेटिविटी का अर्थ? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द एनिमल वाज रेस्क्यूड आफ्टर ईयर्स इन द कैपेटिविटी। मतलब कि जो उस जानवर को, द एनिमल, उस पर्टिकुलर द लगा हुआ है तो समझिए कि एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस जानवर को वर्षों तक कैद में रहने के बाद बचाया गया। मतलब कि उसको इलीगल तौर पे बहुत ज़्यादा कैद में रखा जा रहा होगा, तो उसे बचाया गया। नेक्स्ट वन इज लॉन्जेविटी का अर्थ जानते ही होंगे। लॉन्जेविटी है ये, मतलब दीर्घायु या लंबा जीवन। और लॉन्जेविटी का अर्थ होता है लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्टेंट। तो लॉन्जेविटी जो होता है सिर्फ जीवित रहना नहीं है, इसमें लंबे समय तक जीवित रहना और कायम रहना, मतलब एग्जिस्ट करना अच्छे, तो उसको हम लॉन्जेविटी बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है या कोई चीज लंबे समय तक चलती रहती, काम करती रहती है, तो उसे हम लॉन्जेविटी कहते हैं। लॉन्ग लाइफ और लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्टेंस, जैसे कहते हैं ना ह्यूमन लॉन्जेविटी मतलब मानव दीर्घायु, या
इंक्रीज लॉन्जिविटी मतलब आयु बढ़ाना, या लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ जीवन की दीर्घायु। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव लॉन्जिविटी, तो अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लॉन्जिविटी जो लॉन्ग लास्टिंग एग्जिस्टेंट है, लॉन्ग लाइफ बढ़ सकती है। ऐसे हम बोल सकते हैं, कैन लगा हुआ है तो सकती है, ठीक है। जैसे स्वस्थ जीवन शैली जो होती है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, लॉन्जिविटी में मदद करती है, ऐसा हम बोलेंगे कि आपकी लॉन्ग लाइफ में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन एक्सटेसी। एक्सटेसी वर्ड जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है परम आनंद या अत्यधिक खुशी, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और जॉय। अब हैप्पीनेस क्यों नहीं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेसी जो है सिर्फ हैप्पीनेस खुशी नहीं है, यह बहुत ही तीव्र वाली खुशी है, बहुत तेज वाली आनंद है, तो उसको हम एक्सटेसी बोलते हैं, हैप्पीनेस से हाई डिग्री। तो जब कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा खुशी और आनंद फील करता है, वह जो मतलब कि नॉर्मल खुशी को तो हम हैप्पीनेस बोलेंगे, हैप्पी जॉय बोलेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा खुशी जब होती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, द फैंस वो इन एक्सटेसी आफ्टर देयर टीम वॉन द फाइनल जीतने के बाद जो है प्रशंसक जो थे, फैंस जो थे वो खुशी से झूम उठे। इन एक्सटेसी बोलते हैं ना अत्यधिक खुशी में, या स्टेट ऑफ एक्सटेसी मतलब परम आनंद की अवस्था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सटेसी और हैप्पीनेस का डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज इट्स अ डिबॉच, DEBAUCH, डिबॉच का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन है। ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। डिबॉच का अर्थ होता है भ्रष्ट करना, करप्ट करना, चरित्र बिगाड़ना, ठीक है, या अयासी। मतलब क्या हुआ कि डिवॉच जो है इसमें किसी व्यक्ति को अनैतिक और अत्यधिक लोभ, भोग, विलास की ओर ले जाने की बात है, ठीक है। डिवॉच में मतलब टू करप्ट समवन मोरली और टू लीड समवन इनटू एक्सेसिव एंड इमोरल प्लेजर। तो डिवॉच का क्या अर्थ हो गया कि इमोरल, यहाँ पे प्लेजर की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को गलत संगति या भोग विलास के कारण नैतिक रूप से मतलब मोरली करप्ट कर दिया जाए तो डिवॉच का हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू डिवॉच यंग पीपल, उस पर युवाओं पर मतलब यंग पीपल को मोरली क्या कर रहा है, भ्रष्ट करने का आरोप लगा है। मोरली भ्रष्ट मतलब क्या हुआ कि गलत डायरेक्शन में चरित्र बिगाड़ना, यासी करवाना, करप्ट करना इंटरनली, तो उस तरह से डिवॉच, उस चीज को हम डिवॉच बोलेंगे। तो उस पर आरोप लगाए, वॉज अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू डिवॉच यंग पीपल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉलिक्यूल। कॉलिक्यूल वर्ड जो है, कॉलिक्यूल एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है बोलचाल का या इनफॉर्मल, जिसे आप बोलते हैं अनौपचारिक, यूज्ड इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन रादर देन फॉर्मल राइटिंग। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं ना जो हम इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉलिक्यूल, मतलब ये बोलचाल की भाषा में हम यूज कर रहे हैं। तो कॉलिक्यूल का मतलब थोड़ा सा ये नहीं है कि रूड है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का अर्थ ये नहीं होता है कि फॉर्मल मतलब सभ्य और इनफॉर्मल मतलब असभ्य है। कॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसी भाषा जो बोलचाल में यूज की जाए लेकिन वह अशिष्ट हो या जरूरी नहीं हो। अशिष्ट मतलब भद्र हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि जो शब्द या एक्सप्रेशन हम रोज की सामान्य बातचीत में, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। एग्जाम्पल है, द आर्टिकल यूजेस कॉलिक्यूल लैंग्वेज टू कनेक्ट विथ रीडर्स। क्या इसका अर्थ हुआ कि जो आर्टिकल है, वो लेख जो है, वो जो रीडर्स हैं से जुड़ने के लिए बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल में किया गया है। मतलब कि फॉर्मल एकदम सभ्य भाषा का यूज नहीं किया गया है, थोड़ा जो हम डेली कॉन्वर्सेशन में अपने यूज करते हैं उस भाषा का यूज किया है। तो कॉलिक्यूल का आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है मेरे अकॉर्डिंग। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज एग्रेजियस। एग्रेजियस वर्ड क्या होता है? एग्रेजियस का मतलब होता है बेहद निंदनीय, बेहद घोर, कहते हैं ना घोर अपमान, अत्यंत बुरा, तो उसको हम एग्रेजियस बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली शॉकिंग बोल सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल बोल सकते हैं। तो एग्रेजियस वर्ड केवल बुरा नहीं है, या ऐसी गलती या हरकत के लिए यूज करते हैं जो बहुत गंभीर और चौंकाने वाली हो, शॉकिंग हो। तो जब कोई गलती, व्यवहार या काम नॉर्मल से बहुत ज्यादा खराब और एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल हो तो वहां पर हम एग्रेजियस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे द रिपोर्ट एक्सपोज्ड एग्रेजियस वॉयलेशन ऑफ सेफ्टी रूल। रिपोर्ट ने सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघनों को क्या किया? एक्सपोज किया। एक्सपोज का हिंदी क्या होता है?
उजागर करना, ठीक है। तो द रिपोर्ट एक्सपोज्ड egregious violation, violation का मतलब उल्लंघन, violation ऑफ सेफ्टी रूल्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वर्ड सीखने को मिले होंगे, और जिन्हें पहले से पता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है वो कैब का, और आपका रिवीजन भी हो गया होगा, क्योंकि जनरली हम जब यूज़ नहीं करते हैं वर्ड्स तो हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो चलिए, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था, और भी बहुत सारे फ्रेजेस एक्सप्रेशन आपको डेली बेसिस पे सीखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, यहाँ के कंटेंट तो, और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका, तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।